और भाई आज का ये वीडियो ना तुम्हारे लिए एक फैंटेसी गाइड है आगे आने वाले 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, वो बड़े बड़े कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे। 40 करोड़ 50 करोड़ का जो कॉन्टेस्ट है वो देखने को मिलेगा। इंडिया के अलावा और कौन सी मैचेस तुमको ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी टीम्स की मैचेस पर तुमको एक्चुअली प्रॉफिट मिलेगा, और जो बच के टॉप 2 टीम्स बनती है हर एक ग्रुप की वो आएंगी सुपर 8 में। तो आपको यहाँ पर बैट्समैन प्लस स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन काफी पॉइंट्स देगा। ग्रिप उतनी खास नहीं रहेगी तो स्पिनर्स इतना खास परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। प्राइज मनी जब बड़ा होगा तो नीचे नीचे आने वाले लोगों को भी अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। तो ऐसे बड़े कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने का फायदा तुम्हारा रहेगा। सिंपल। 2022 वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि सारी टीम्स ने ना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किया। टीम के बैट्समैन, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स ने इतने अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स हमें दिए। फिर 2023 में जो कि एक ओडीआई सीजन था, हमने मल्टीपल मैचेस में एक एक बॉलर की तरफ से 5+ विकेट देखे। और जबकि 2022 जो T20 मैचेस थी उसमें तो एक ही बॉलर ने 5+ विकेट उठाए थे, वो भी थे सैम करन, इंग्लैंड के ऑलराउंडर। और भाई आज का ये वीडियो ना तुम्हारे लिए एक फैंटेसी गाइड है आगे आने वाले 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि मैं डिस्कस करने वाला हूं 2024 वर्ल्ड कप का फुल स्केड्यूल। इंडिया के अलावा और कौन सी मैचेस तुमको ज्वाइन करनी चाहिए, वो कब करनी चाहिए, यूएसए और वेस्ट इंडीज में मैच हो रही है तो वहां के वेन्यूज के पिच कैसे है, स्पिनर फ्रेंडली है या पेसर फ्रेंडली है, कौन सी टीम्स की मैचेस पर तुमको एक्चुअली प्रॉफिट मिलेगा। और फिर फाइनली इन सारे टॉपिक्स को मिलाकर मैं दूंगा आपको 2024 वर्ल्ड कप के लिए परफेक्ट ग्रैंड लीग टीम बनाने के लिए कुछ टिप्स। क्योंकि तुम अगर ये वीडियो आगे तक देखते जाओगे ना तो तुमको पता चलेगा कि कैसे तुम्हारा टाइम बच सकता है। सुबह 6 बजे भी मैचेस हैं बट वो ज्वाइन करनी है, क्या वो मैचेस वर्थ इट रहेंगी। और वर्थ से याद आया, टाइम के साथ साथ हमें पैसे भी बचाने हैं। अननेसेसरी मैचेस अवॉइड करके अपने खर्चे थोड़े बचाओ और प्रॉफिट्स बनाने पर ध्यान दो। तो सबसे पहले स्केड्यूल। 1 जून से शुरुआत होगी 2024 T20 वर्ल्ड कप की और फाइनल्स आपको देखने को मिलेगा 29 जून को। और एक महीने के अंदर 55 मैचेस कवर करना, इतने जैम पैक मैचेस, लिटरली एक एक दिन पर तुमको 4 मैचेस देखने को मिलेंगी। अब वो चारों के चारों मैचेस तुमको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं वो तो चलो आगे तुमको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले इंडिया की मैचेस मार्क कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली इंडिया की ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए इंडिया की सारी मैचेस के टाइमिंग सेट किए गए हैं। अब सुबह सुबह मैच रखते तो कोई देखेगा नहीं, इसलिए सारी मैचेस आपको शाम को देखने को मिलेंगी। और ये वर्ल्ड कप के फेज 1 में आपको इंडिया की तरफ से मिनिमम 4 मैचेस देखने को मिलेंगी। वो आगे फेज में बढ़ेंगे 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 और फाइनल्स तक भी पहुंचेंगे। बट फिलहाल 4 मैचेस फिक्स हो गई हैं, जिसमें से सबसे पहली मैच होगी इंडिया वर्सेस आयरलैंड की, जो की हो रही है न्यूयॉर्क में जून 5 को। सबसे पहला मैच है इंडिया का। फिर सबसे पुरानी राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लेजेंडरी मैच होगा जून 9 को, अगेन न्यूयॉर्क को, जो कि होने वाला है सबसे न्यूली कंस्ट्रक्टेड यूएसए का क्रिकेट स्टेडियम। और उसके बाद फिर से न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा इंडिया वर्सेस यूएसए जून 12 को। और फाइनली फ्लोरिडा में मैच हो रहा है कनाडा के अगेंस्ट इंडिया का जून 15 को। अब ये तो चलो फेज 1 की मैचेस हैं। उसके बाद तुमको दिखेगा सुपर 8, फिर उसके बाद आएंगे सेमीफाइनल्स और फाइनली फिनाले। इंडिया की मैचेस हो गई। फेज 1 की और भी कुछ ऐसी नोटेबल मैचेस हैं जहां पर तुम्हारा काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब ये जो मैं स्केड्यूल आपको बताने वाला हूं, इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, 2 सिचुएशन आएंगी। सबसे पहली सिचुएशन ये रहेगी कि आपको वो टीम के बारे में पता है, मतलब इंडिया के बारे में पता है। इंडिया का अगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच हो रहा है तो आपको रिजल्ट, मतलब जो आउटकम है वो ऑलरेडी पता होगा, इंडिया डोमिनेट करेगी। जहां पर अफगानिस्तान के बैट्समैन, जो उनका टॉप ऑर्डर लाइनअप है, ठीक है, वो थोड़े बहुत रन निकाल लेगा और बॉलिंग के मामले में थोड़े बहुत विकेट वो लोग उठा लेंगे, बट जितने इंडिया निकाल सकते उतने तो नहीं होंगे। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। और वही सिचुएशन अगर आपको पता है, और जो कि सभी को पता है, जो भी फैंटेसी के गेम्स खेलते हैं उन सभी को पता है, तो वो भी वही करेंगे ना, इंडिया के मैक्सिमम प्लेयर ऐड करेंगे और अफगानिस्तान के जितने टॉप परफॉर्मिंग है उन सभी को ऐड करके एक परफेक्ट जीएल टीम बनाएंगे। लेकिन तुम सोच कर देखो, अगर सभी को ये चीजें पता है और सभी सेम टीम बनाएंगे तो फिर आपकी जीतने के चांसेस कितने कम होंगे। ये पहला सिचुएशन हो गया जहां पर सभी को पता है आउटकम मैच का, मतलब सारे फेमस टीम्स है, लेकिन टोटल 20 टीम्स है दोस्तों। उसमें से अगर कुछ, मैं बोलता हूँ, न्यू गिनी की मैच हो रही है कनाडा के अगेंस्ट, ये जो बाहर की कंट्रीज है, जो अभी नई नई टीम बनी है, वहां पर आपको सारे कंट्रीज के प्लेयर्स को
मिलाकर एक टीम बनाई गई है। अगर ये नई टीम्स है, नई टीम्स में कौन से प्लेयर्स है उनके बारे में ऑब्वियसली आप नहीं जानते, शायद ही कोई जानता होगा। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करते हो और बोलते ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अपनी तरफ से आप डालते हो उसमें, थोड़ा एनालिसिस करने में, थोड़ा रिसर्च करने में इन प्लेयर्स के बारे में, तब आपको समझेगा कि कैसे आपको एक टीम बनानी है, और स्पेशली ग्रैंड लीग की टीम जहां पर तुम अच्छा खासा रिस्क उठा सकते हो। और अगर रिस्की टीम नहीं बनानी है आपको और ये रिस्की मैचेस में जाना है जहां पर आपको प्लेयर्स के बारे में नहीं पता, तो फिर ठीक है, बिंदास स्मॉल लीग ज्वाइन करो। स्मॉल लीग में भी आपको पता है 4 मेंबर और 3 मेंबर आपको ज्वाइन करना है, और वो कैसे टीम बनानी है, किस टाइप के कॉन्टेस्ट, कितने अमाउंट के कॉन्टेस्ट, कहां पर ज्वाइन करने, कौन से ऐप में ज्वाइन करना है, ये सब मैंने डिस्कस किया है। इन सभी के ऊपर मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं। अभी अगर आपको थंबनेल्स दिख रहे हैं तो जरूर चेक कर सकते हो उनको भी। अब देखो, 2 सिचुएशन मैंने आपको बता दी। एक तो देखो फेमस टीम्स के बीच में होगा, सारे डोमिनेटिंग टीम्स के बीच में होगी मैच, तो सभी को पता है उसमें क्या करना है। एक रहेंगी जो काफी नई टीम्स हैं, तो उसके बारे में बहुत रेयर लोगों को पता रहेगा, तो उसके बारे में अगर तुम एनालिसिस कर लोगे, रिसर्च कर लोगे, तो तुम फायदे में रहोगे, तुम्हारे जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो ये स्केड्यूल में आप चेक कर सकते हो फेज 1 की मैचेस, और हर एक टीम के बीच में एटलीस्ट 4 मैचेस होंगी, और वो कैसा फॉर्मेट रहेगा वर्ल्ड कप का वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब ये स्केड्यूल में आपको काफी मैचेस ऐसी दिखी जो सुबह 6 बजे हो रही हैं, फिर सुबह 10 बजे हो रही हैं। ठीक है, 10 बजे तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन शाम की मैचेस काफी हैं, तो शाम की मैचेस में लोग ज्वाइन भी आराम से कर लेंगे। 8 बजे मैच हो रही है, और हमारी आईपीएल मैचेस भी जो होती है वो 7:30 के आसपास होती है, तो लोगों को आदत सी हो गई है कि 7 बज जाते हैं, टॉस हो जाता है, तो चलो भाई टीम बनाने। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप शाम की मैच ज्वाइन करते हो, वहां पर आपको क्राउड बहुत अच्छे देखने को मिलेगा। आपको ड्रीम 11 पर ग्रैंड लीग का जो पॉट है, ठीक है, वो बड़े बड़े कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे। 40 करोड़ 50 करोड़ का जो कॉन्टेस्ट है वो देखने को मिलेगा। अब कुछ लोग ज्यादा दिमाग चलाएंगे, ये सोचेंगे कि यार थोड़ी 40 करोड़ मिलने वाला है। वैसी बात नहीं है। तुम सोचो, अगर 10 करोड़ के कॉन्टेस्ट में शुरुआत के टॉप 100 लोगों को 5-6 हजार मिल रहे हैं, वही 20 करोड़ के कॉन्टेस्ट में शुरुआत के टॉप 100 लोगों को उसका डबल मिलेगा। समझ रहे हो? प्राइज मनी जब बड़ा होगा तो नीचे नीचे आने वाले लोगों को भी अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। तो ऐसे बड़े कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने का फायदा तुम्हारा रहेगा। सिंपल मान के चलो कनाडा और यूएसए के बीच में, ठीक है, वहां पर अगर तुम्हारी अच्छी एनालिसिस करके तुम एक रिस्की टीम, परफेक्ट टीम लेकर जाओगे ग्रैंड लीग में, फायदा तुम्हारा। स्मॉल लीग में भी जाना है तो ऑब्वियसली बहुत सारे रैंडम लोग आएंगे, रैंडम टीम बनाते, तुमको तो पता ही है कैसे टीम बनाते लोग, कुछ भी बना देंगे। रिस्की टीम लेकर जाते हैं स्मॉल लीग में, तो उन सभी को तुम डोमिनेट कर सकते हो अपनी वेल थॉट, वेल एनालाइज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड टीम के साथ। वो तो चलो तुमको हमारी तरफ से भी मिल जाएगा फैंटेसी एम्परर टेलीग्राम चैनल पे, और ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाकर अपना चैनल चेकआउट करो। तुम्हें अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी चाहिए ना कि इन रिस्की मैचेस में कितने पैसे लगाने हैं, वो भी पता चल जाएगा। उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया, लेकिन शॉर्ट में तुमको समझना है, आसान भाषा में, वो तो टेलीग्राम पर मैंने पिन किया हुआ है मैसेज, जाकर चेक कर लो। अब देखो स्केड्यूल मैंने तुमको बता दिया, कैसी मैचेस होने वाली है, कितने बजे होने वाली है, ठीक है, और कौन सी अच्छी मैचेस रहेंगी जहां पर तुम्हारा प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। और फिर मैंने तुमको 2 सिचुएशन बताया कि कौन सी सिचुएशन तुम्हारे लिए सही रहेगी, और उस हिसाब से तुमको वो मैच ज्वाइन कर रही है। लेकिन अब जानेंगे कि कौन सी वो 20 टीम्स है इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाली, और कैसा वर्ल्ड कप का फॉर्मेट होगा। देखो फेज 1 जहां पर तुमको दिखेंगी 20 टीम, और वो डिवाइडेड है 4 ग्रुप्स में। हर एक ग्रुप में आपको 5 टीम्स दिखेंगी, जिसमें से हर एक ग्रुप में जो टीम्स है वो एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगी, और जो बच के टॉप 2 टीम्स बनती है हर एक ग्रुप की, वो आएंगी सुपर 8 में। बराबर 4 ग्रुप्स में से 2-2 टीम्स आई, सुपर 8 बना। अब सुपर 8 को भी आधा डिवाइड किया जाएगा, उसके बीच में भी 2 ग्रुप्स बनाए जाएंगे, और वो 2 ग्रुप्स में भी मल्टीपल मैचेस होंगी, और उसमें भी टॉप 2 कंसिडर किया जाएगा। बचती कितनी टीम्स हैं? सिर्फ 4। अब वो 4 टीम्स के बीच में होगा सेमीफाइनल्स। अब फिनाले में जो भी टीम पहुंचे वो तो चलो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले सुपर 8 में कौन पहुंच रहा है वो जानना जरूरी रहेगा, और वो होगा कब? फेज 1 के बाद। मैं तो जानता हूं भाई इंडिया आराम से सुपर 8 में पहुंचने वाली है, और आशा करता हूं फाइनल्स भी पहुंचे। अब इन 20 टीम्स में से भाई सोच के देखो, शायद 7-8 टीम्स ही ऐसी रहेंगी जो एक्चुअली बहुत खतरनाक खेलने वाली, ठीक है। इंडिया के अगेंस्ट तुम सोचो कनाडा जाएगी, तो ऐसा भी चांस रहेगा मुझे लगता है जहां पर कनाडा एक्चुअली डोमिनेट कर रही है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ना तुमको 2 चीजें ध्यान में रखनी, एक तो वेन्यू के स्टैट्स और एक वेदर कंडीशन। टोटल 9 वेन्यूज फाइनलाइज किए गए हैं वर्ल्ड कप 2024 के लिए, जिसमें से 3 है यूएसए के पास और बचे 6 वेस्ट इंडीज के पास। अब मैं तुमको बताऊंगा कि इन 9 के 9 वेन्यूज पे तुमको किस टाइप का प्लेयर अच्छे से खेलते हुए देखेगा, किसको एक्चुअली एडवांटेज है, और ये इन्फॉर्मेशन
लिख के रख लो चाहिए तो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि ये तुम्हारे दिमाग में रहे जब वर्ल्ड कप शुरू होगा और जब तुम टीम बनाओगे तब तुमको आसानी रहेगी। बार बार तुमको वेन्यू के स्टैट्स चेक नहीं करने पड़ेंगे, एक ही बार मैं शॉर्ट समराइज करके तुमको बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज के वेन्यूज की। 6 वेन्यूज है। सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम, यहाँ की पिच पे बैट्समैन को काफी अच्छा एडवांटेज है। स्लो पिच है तो स्पिनर्स को एक्चुअली एडवांटेज रहेगा, तो आपको यहाँ पर बैट्समैन प्लस स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन काफी पॉइंट्स देगा। फिर आता है केंसिंगटन ओवल, जहां पर आपको बैलेंस्ड पिच मिलेगी और पेसर्स को यहाँ पर काफी अच्छा एडवांटेज है क्योंकि बाउंस बहुत अच्छा मिल जाता है केंसिंगटन ओवल पे। फिर आएगा प्रोविडेंस स्टेडियम, जहां पर बॉलर्स को थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है, रन्स इतने खास नहीं बन पाते, 130 से लेकर 140 के आसपास यहाँ पर एवरेज है, और स्पिनर्स को यहाँ पर एग्जैक्टली एडवांटेज है अगर मैं बॉलर्स की ही बात कर रहा हूं तो, क्योंकि स्लो पिच है। फिर आता है डैरेन सैमी क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर तुमको दिखेगी स्लो पिच, अगेन स्पिनर्स को एडवांटेज, लेकिन यहाँ पर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते करते ना बैट्समैन सेक्शन में थोड़ा एडवांटेज बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो भी टीम चेस को आएगी यहाँ पर बैटिंग करेगी तो उनको जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, उनके रन्स निकालने के, चेस करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। फिर आर्मोस वेल स्टेडियम, जहां पर तुमको दिखेगी बैलेंस पिच और स्पिनर्स को यहाँ पर एक्स्ट्रा एडवांटेज है। ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी, जहां पर बॉलर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज है और स्पिनर्स की तरफ से हमने मैक्सिमम विकेट्स देखे हैं एज कंपेयर टू पेसर्स। फिर अगर यूएसए की वेन्यूज की बात की जाए तो 3 वेन्यूज है, उसमें से सेंट्रल ब्रोवार्ड पार्क, बैट्समैन को यहाँ पर क्लियर कट एडवांटेज है और सेकंड इनिंग्स में ना स्पिनर्स को थोड़ा एडवांटेज बढ़ जाता है। यहाँ पर पिच बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। अब ये तो चलो वेदर पे बहुत डिपेंड करता है, वो तो आगे मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ कैसे तुमको वेदर को कंसिडर करते हुए अपनी जीएलडी बनानी है। और फिर बचे 2 स्टेडियम्स रहेंगे, ग्रैंड प्रेरी और नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोनों ही जगह आपको बैट्समैन को एडवांटेज देखने को मिलेगा और हमने देखा है बाउंस काफी अच्छा है, तो पेसर्स को बहुत हेल्प होगी इस पिच पे। अभी 9 वेन्यूज में से 6 वेन्यूज में हमने देखा है कि स्पिनर्स को पूरा का पूरा एडवांटेज है, और ऑब्वियसली ये चीज भी डिफर करेगी, ये चीज भी चेंज होगी वेदर रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए। अगर आपको थोड़ा मॉइस्ट वेदर दिख रहा है, बारिश की संभावना अगर दिखती है, तो वहां पर ऑब्वियसली पिच थोड़ी गीली हो जाएगी, ग्रिप उतनी खास नहीं रहेगी, तो स्पिनर्स इतना खास परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पेसर्स जहां पर बहुत बढ़िया खेलेंगे और बैट्समैन खींच खींच के रन्स निकालेंगे। अब इसमें भी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती है। सुबह 6 बजे की मैच मान के चलो कोई होगी और वहां पर आप सोचते हो मैं पेसर को ऐड करता हूं या फिर स्पिनर को ऐड करता हूं, ठीक है, बट वहां पर तो रात हो रही है और रात को थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वेट कंडीशन बढ़ जाता है, तो स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं रहेगा और पेसर्स बैट्समैन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स लपेट के चले जाएंगे। तो इसलिए टाइमिंग भी मैटर करता है। इंडिया में अगर सुबह है तो न्यूयॉर्क में रात है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखो दोस्तों, तुम्हें समझ में आ गया है कि शेड्यूल क्या रहेगा, कौन सी टीम्स खेलने वाली है, उन टीम के कौन से प्लेयर्स हैं, ये सारा डेटा तुमको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। बट मैंने सोचा चलो एक वीडियो में कंप्रेस करके तुम्हारे लिए अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूं। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बोलता ना अल्टीमेट चीज के लिए तुम यहाँ पर आए थे और जो कि तुम्हारे लिए एक्चुअली फायदेमंद रहेगी, वो है आज के फैंटेसी टिप्स, स्पेशली ग्रैंड लीग के लिए। देखो मैंने तुमको बताया 9 वेन्यूज है, 6 वेन्यूज पे तुमको स्पिनर फ्रेंडली पिच दिखेगी और बचे 3 जहां पर पेसर्स को एडवांटेज रहेगा। और ये भी चेंज करेगा, क्यों? क्योंकि वेदर से बहुत अफेक्ट होता है बराबर। इंडिया का जो डिसीजन था मैक्सिमम स्पिनर्स को ऐड करने का, वो तो चलो बहुत फायदेमंद रहेगा हमारे लिए, इतने अच्छे स्पिनर्स ऐड कर लिए, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, फिर युजवेंद्र चहल को फाइनली ले लिया है वर्ल्ड कप टीम में। तो ये सब डिसीजंस तभी लिए गए थे जब वेन्यू डिसाइड हो गए थे। अब आपको भी कुछ डिसीजन पहले ही लेने पड़ेंगे, पहले ही दिमाग में ये चीजें सेट करनी पड़ेंगी। देखो सबसे पहले ना टीम्स आइडेंटिफाई कर लो, कौन सी डोमिनेटिंग टीम्स हैं और कौन सी ऐसी टीम्स है और जिनके जो स्क्वाड्स है, जो प्लेयर्स है, उनके बारे में आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है क्या। जैसे कि यूएसए के पास जो भी प्लेयर्स रहेंगे उसमें कुछ काफी नए प्लेयर्स हैं, तो काफी बाहर के मतलब दूसरे कंट्रीज के एक्सपीरियंस प्लेयर को अपनी टीम में वो लोग ला रहे हैं। और कुछ टीम्स ने ऐसे कोच हायर किए हैं जिसकी वजह से टीम को एक थोड़ा अपर एडवांटेज मिल सकता है। तो ये सारी चीजें पहले समझ लो। सुबह की जो भी मैचेस आप खेलोगे वहां पर रात होगी, तो इतना ध्यान में रखना, बारिश होती है वहां पर, बड़ी अनएक्सपेक्टेड बारिश होती है। तो फर्स्ट इनिंग्स में जो भी टीम बैटिंग करने वाली है ना, उनके प्लेयर्स ऐड कर लो और सेकंड इनिंग्स में ना पेसर्स ऐड कर लो जो भी टीम बॉलिंग करने वाली है, ठीक है। तो ऐसे आप एक परफेक्ट जीएल टीम बना सकते हो। तो ऐसी कुछ चीजें ध्यान में रखनी है आपको, फर्स्ट इनिंग्स के बैट्समैन और सेकंड इनिंग्स के पेसर्स को ऐड करके, जब आपको लगता है वहां के वेदर में बारिश की संभावना है और वहां पर एक्चुअली
रात हो रही, सुबह है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह इंडिया की सारी मैचेस सुबह होने वाली है, मतलब वहां पर सुबह होगी लेकिन अपन को यहाँ पर रात को दिखेंगी। इतना कंफ्यूजिंग नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो, उतने समझदार हो तुम। अब तुमने ये फिक्स कर लिया कि वेदर क्या है, वहां पर दिन है या रात है, ह्यूमिड वेदर है या फिर ड्राई वेदर है, किस टाइप के बॉलर को ऐड करना है, पेसर या स्पिनर को, और बैट्समैन ऐड करने हैं कौन से इनिंग्स में कौन सी टीम बैटिंग कर रही है उसके बैट्समैन। बाकी तो चलो, अगर इंडिया की टीम कनाडा के अगेंस्ट खेल रही है तो तुम इंडिया के बैट्समैन उठाओगे, तो ये चीज भी मैटर करती है। और बाकी बची अगर मान के चलो न्यू गिनी वर्सेस यूएसए, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब मैच होगी ना, तो वहां पर तुमको प्लेयर के स्टैट्स दिमाग में रखने हैं, वो तुमको खोद के निकालने पड़ेंगे प्लेयर्स के बारे में, तब जाके तुम एक सक्सेसफुल सेफ टीम बना पाओगे। और जीएल के लिए तुमको एक थोड़ी रिस्की टीम बनानी पड़ेगी, थोड़ी डिफरेंट टीम बनानी पड़ेगी। और मैंने खुद से भी कुछ एनालिसिस की थी, थोड़ी एक स्ट्रेटेजी मैंने भी बनाई है, मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, ये तुमको कोई नहीं बताएगा। देखो, पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 वर्ल्ड कप 2022 का, 2023 का नहीं, 2022 में हमने देखा था कि मैक्सिमम रन्स अपने इंडियन बैट्समैन ने निकाले। विराट कोहली जो कि टॉप पर थे 2022 में, हाईएस्ट रन निकालने वाले बैट्समैन, ठीक है। और बॉलर सेक्शन में काफी अच्छे बॉलर्स थे और वो इंटरनेशनल बॉलर्स थे, पेसर्स थे, और वो मैचेस हो रही थी कहीं और। अब यूएसए और वेस्ट इंडीज में मैचेस हो रही हैं, तो वहां पर स्पिनर्स का एडवांटेज है, तो तुमको नाम में थोड़ा मतलब ना वो लिस्ट थोड़ी चेंज होने वाली है, यहाँ पर स्पिनर्स का थोड़ा दबदबा बढ़ गया है, तो वो चीज ध्यान में रखना। और फिर बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, किसको बनाना है, क्या एक ऑप्टिमम डिसीजन होना चाहिए जिससे हमारे बोलते ना टीम काफी अच्छी रहेगी, अच्छी परफॉर्म करेगी। देखो, सीधी सीधी बात है, जो मैंने टीम्स चेक की थी उसमें से 50% टीम्स में कैप्टन पिक बैट्समैन था, ठीक है, बैट्समैन था। आगे बताता हूँ क्यों। बाकी बचे 30% में आपको दिखते हैं ऑलराउंडर कैप्टन, और फिर 20% टीम्स में बॉलर्स को कैप्टन बनाकर ग्रैंड लीग जीता गया था। 50% टीम्स में कैप्टन अगर बैट्समैन है, किस लिए, क्यों? क्योंकि 2022 में सभी टीम्स में, लिटरली सारी टीम्स के टॉप ऑर्डर बैट्समैन जितने थे ना, उन सभी ने ना 50+ रन्स बनाए थे मिनिमम 3 बार। समझ रहे हो, जो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है सब 50+ एटलीस्ट 3 बार तो निकाल लिए थे। तो इससे हमको ये पता चलता है कि बैट्समैन के अच्छे स्कोर्स बनाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जो कि आईपीएल 2024 में हमने देखा था, इतने अच्छे स्कोर बना रहे हैं भाई, 200+ जा रहा है, बट बॉलर्स को जब हम वाइस कैप्टन या कैप्टन बना रहे हैं वो फ्लॉप हो रहा है। तो इसलिए कह रहा हूँ, बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के पहले एकदम बोलते ना, उतना रिस्क तुम कैलकुलेट कर लेना। बैट्समैन सेक्शन में तुम कैप्टन आराम से बना सकते हो, विकेट कीपर सेक्शन में तुम आराम से वाइस कैप्टन बना सकते हो। क्यों? क्योंकि विकेट कीपिंग के तुमको आराम से 20-25 पॉइंट मिल जाएंगे, और रन्स अगर वो बोलते ना टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी है, विकेट कीपर भी है, तो फिर वहां पर एक्स्ट्रा फायदा तुम्हारा हो जाएगा। तो ऐसे विकेट कीपर सेक्शन, बैट्समैन सेक्शन तुम्हारा फिक्स हो गया। और बचे ऑलराउंडर्स, वो तो चलो एक विकेट मिनिमम दे ही देते हैं और 20-25 रन वो भी निकाल लेते हैं, तो वो भी वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी के लिए परफेक्ट चॉइस है। तो ऐसे स्टैट्स को कंसीडर करना है तुमको, ऐसे तुमको भी खुद की एनालिसिस करनी है। मैंने एक छोटी सी तुम्हारे साथ शेयर की, और यही एनालिसिस तुमको होते हुए दिखेगी कब, वर्ल्ड कप जब शुरू होगा, ठीक है। तो इसी को कंसीडर करते हुए हमारी टीम्स बनती है, जो कि मिलती है फैंटेसी एम्परर टेलीग्राम चैनल पे। चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने एक सिंपल सी ब्लू कलर की सबसे पहली लिंक रखी है, क्लिक करो, तुमको वहां पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी। 4 मेंबर, 3 मेंबर, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग, सभी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। बाकी ये सारी वीडियोस को मिलाकर मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई, जो तुमको यहाँ पर अभी दिखेगी। उस पर क्लिक करते ही ये सारे रिलेटेड वीडियो, जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो है ना, वो तुमको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थंबनेल देखकर अपना कंटेंट ढूंढ लो, वो बैठकर देखो। बाकी बस इतना ही था 2024 T20 वर्ल्ड कप को समराइज करने के लिए। इसके ऊपर मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहूंगा। जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या मैं डिस्कस कर सकता हूं, अगले वीडियो में क्या ऐड कर सकता हूं, ठीक है। बाकी तो चलो, बनते रहेंगे ऐसे वीडियोस, तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा तुमको अगर जब भी मेरा वीडियो अपलोड होता तब, ठीक है। बस आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Bye bye. Take care.